आज की कहानी है बेघर। भाभी ने आखिर मेरी बात मान ही ली। जब से मैं उनके पास आई थी यही एक रट लगा रखी थी। भाभी, आप रुचि को मेरे साथ भेज दो ना। अर्पिता के हॉस्टल चले जाने के बाद मुझे अकेलापन बहुत बुरी तरह सताने लगा है। और फिर रुचि का भी मन वहीं से एमबीए करने का है। यहाँ तो उसे प्रवेश मिला नहीं है। देखो मानसी, भाभी ने गंभीर होकर कहा था, वैसे रुचि को साथ ले जाने में कोई हर्ज नहीं है, पर याद रखना ये अपनी बड़ी बहन शुचि की तरह सीधी शांत नहीं है। रुचि की अभी चंचल प्रकृति बनी हुई है। महाविद्यालय में लड़कों के साथ पढ़ना। मानसी ने उनकी बात बीच में ही काट कर कहा, ओफो भाभी, तुम भी किस जमाने की बातें लेकर बैठ गई। अरे, लड़कियां पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, तभी तो सबके साथ मिलकर काम करेंगी। अब मैं नहीं इतने सालों से बैंक में काम कर रही हूँ। भाभी निरुत्तर हो गई थी और रुचि सुनते ही चहक पड़ी थी। बुआ, मुझे अपने साथ ले चलो ना। वहाँ मुझे आसानी से कॉलेज में प्रवेश मिल जाएगा और फिर आपके यहाँ मेरी पढ़ाई भी ढंग से हो जाएगी। रुचि ने उसी दिन अपना सामान बांध लिया था और हम लोग दूसरे दिन चल दिए थे। मेरे पति हर्ष को भी रुचि का आना बहुत अच्छा लगा था। चलो मन्नू, वह बोले थे, अब तुम्हें अकेलापन नहीं खलेगा। आजकल मेरे बैंक का काम काफ़ी बढ़ गया है। मैं अभी इतना ही कह पाई थी कि हर्ष बात को बीच में काट कर बोले थे, और कुछ काम तुमने जानबूझकर ओढ़ लिए हैं। पैसा जोड़ना है, मकान जो बन रहा है। मैं कुछ और कहती कि तभी रुचि आ गई और बोली, बुआ, मैंने टेलीफोन पर सब पता कर लिया है। बस कल कॉलेज जाकर फॉर्म भरना है। कोई दिक्कत नहीं आएगी एडमिशन में। फूफा जी, आप चलेंगे ना मेरे साथ कॉलेज? बुआ तो 9 बजे ही बैंक चली जाती हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो, अब इसी खुशी में चाय पिलाओ, हर्ष ने उसकी पीठ ठोकते हुए कहा था। रुचि दूसरे ही क्षण उछलती हुई किचन में दौड़ गई थी। इतनी बड़ी हो गई है पर बच्ची की तरह कूदती रहती है। मुझे भी हंसी आ गई थी। चाय के साथ बड़े करीने से रुचि बिस्किट, नमकीन और मठरी की प्लेटें सजाकर लाई थी। उसकी सुघड़ता से मैं और हर्ष दोनों ही प्रभावित हुए थे। वाह, मजा आ गया। चाय का पहला घूंट लेते ही हर्ष ने कहा, चलो रुचि, तुम पहली परीक्षा में तो पास हो गई। दूसरे दिन हर्ष के साथ स्कूटर पर जाकर रुचि अपना प्रवेश फॉर्म भर आई थी। मैं सोच रही थी कि शुरू में यहाँ रुचि को अकेलापन लगेगा। कॉलेज से आकर दिन भर घर में अकेली रहेगी। मैं और हर्ष दोनों ही देर से लौट पाते हैं और रुचि ने अपनी जिंदा दिली और दोस्ताना लहजे से आसपास कई घरों में दोस्ती कर ली थी। बुआ, आप तो जानती ही नहीं कि आपके साथ वाली कल्पना आंटी कितनी अच्छी हैं। आज मुझे बुलाकर उन्होंने डोसे खिलाए। मैं डोसे बनाना सीख भी आई हूँ। फिर एक दिन रुचि ने कहा, बुआ, आज तो मज़ा आ गया। पीछे वाली लेन में मुझे अपने कॉलेज के दो दोस्त मिल गए, रंजना और उसका भाई रितेश। कल से मैं भी उनके साथ पास के क्लब में बैडमिंटन खेलने जाया करूँगी। हर्ष को अजीब लगा था। वह बोले थे, देखो, पराई लड़की है और तुम इसकी जिम्मेदारी लेकर आई हो। ठीक से पता करो कि किससे दोस्ती कर रही है। हर्ष की इस संकीर्ण मानसिकता पर मुझे रोष आ गया था। तुम भी कभी कभी पता नहीं किस सदी की बातें करने लगते हो। अरे, इतनी बड़ी लड़की है, अपना भला बुरा तो समझती ही होगी। अब हर समय तो हम उसकी चौकसी नहीं कर सकते हैं। हर्ष चुप रह गए थे। आजकल हर्ष के ऑफिस में भी काम बढ़ गया था। मैं बैंक से सीधे घर न आकर वहां चली जाती थी जहां मकान बन रहा था। ठेकेदार को निर्देश देना, काम देखना, फिर घर आते आते काफ़ी देर हो जाती थी। मैं सोच रही थी कि मकान पूरा होते ही गृह प्रवेश कर लेंगे। बेटी भी छुट्टियों में आने वाली थी। फिर भैया भाभी भी इस मौके पर आ जाएंगे। पर मकान का काम ही ऐसा था कि जल्दी खत्म होने के बजाय और बढ़ता ही जा रहा था। रुचि ने घर का काम संभाल रखा था, इसीलिए मुझे कुछ सुविधा हो गई थी। हर्ष के लिए चाय नाश्ता बनाना, लंच तैयार करना, सब आजकल रुचि के ही जिम्मे था। वैसे नौकरानी मदद के लिए थी, फिर भी काम तो बढ़ ही गया था। घर आते ही रुचि मेरे लिए चाय नाश्ता ले आती। घर भी साफ सुथरा व्यवस्थित दिखता तो मुझे और खुशी होती। बेटा, यहाँ आकर तुम्हारा काम तो बढ़ गया है,
पर ध्यान रखना कि पढ़ाई में रुकावट ना आने पाए। कैसी बातें करती हो बुआ, कॉलेज से आकर खूब समय मिल जाता है पढ़ाई के लिए। फिर लीलाबाई तो दिन भर रहती ही हैं, उससे काम कराती रहती हूँ, रुचि उत्साह से बताती। इस बार कई सप्ताह की भागदौड़ के बाद मुझे इतवार की छुट्टी मिली थी। मैं मन ही मन सोच रही थी कि इस इतवार को दिन भर सबके साथ गपशप करूंगी, खूब आराम करूंगी। पर रुचि ने तो सुबह सुबह ही घोषणा कर दी थी, बुआ आज हम सब लोग फिल्म देखने चलेंगे। मैं एडवांस टिकट के लिए बोल दूं? फिल्म ना बाबा, आज इतने दिनों के बाद तो घर पर रहने को मिला है और आज भी कहीं चल दें। बुआ, आप भी हद करती हैं। इतने दिन हो गए, मैंने आज तक इस शहर में कुछ भी नहीं देखा। हाँ, ये भी ठीक है, मैंने कहा। तुम्हारे इतने दोस्त हैं जिनके बारे में तुम बताया करती हो, उनके साथ जाकर फिल्म देखाओ। मेरे इस प्रस्ताव पर रुचि चिढ़ गई थी, अतः उसका मन रखने के लिए मैंने हर्ष से कहा, देखो आप इसे कहीं घुमा लाओ, मैं तो आज घर पर ही रहकर आराम करूंगी। अच्छा, तो मैं अब इसके साथ फिल्म देखने जाऊं? अरे बाबा, फिल्म न सही और कहीं घूम आना, अर्पिता के साथ भी तो तुम जाते थे ना। हर्ष और रुचि के जाने के बाद मैंने थोड़ा घर ठीक ठाक किया, फिर देर तक नहाती रही। खाना तो नौकरानी आज सुबह ही बनाकर रख गई थी। सोचा बाहर का लॉन संभाल दूं, पर बाहर आते ही रंजना दिख गई। आंटी, रुचि आजकल कॉलेज नहीं आ रही है? मुझे देखते ही उसने पूछा था। सुनते ही मेरा माथा ठनका। फिर भी मैंने कहा, कॉलेज तो वह रोज जाती है। नहीं आंटी, परसों टेस्ट था, वह भी नहीं दिया उसने। मैं कुछ समझ नहीं पाई थी। अंदर आकर मुझे खुद पर ही झुंझलाहट हुई कि मैं भी कैसी पागल हूँ। लड़की को यहाँ पढ़ने लाई थी और उसे घर के कामों में लगा दिया। अब इससे घर का काम नहीं करवाना है और कल ही इसके कॉलेज जाकर इसकी पढ़ाई के बारे में पता करूंगी। मेम साहब, कपड़े। धोबी की आवाज़ पर मेरा ध्यान टूटा। कपड़े देने लगी तो ध्यान आया कि जेबें देख लूं। कई बार हर्ष का पर्स जेब में ही रह जाता है। कमीज उठाई तो रुचि की जीन्स हाथ में आ गई। कुछ खरखराहट सी हुई। अरे, ये तो दवाई की गोलियां हैं। पर रुचि को क्या हुआ? रैपर देखते ही मेरे हाथ से पैकेट छूट गया था। गर्भ निरोधक गोलियां रुचि की जेब में। मेरा तो दिमाग ही चकरा गया था। जैसे तैसे कपड़े दिए, फिर आकर पलंग पर पसर गई थी। कॉलेज के अपने सहपाठियों के किस्से तो बड़े चाव से सुनाती रहती थी और मैं वह हर्ष हंस हंस कर उसकी बातों का मजा लेते थे। पर यह सब मुझे पहले ही चेक करना था। कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो भैया भाभी को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। मन में उठते तूफान को शांत करने के लिए मैंने फैसला लिया कि कल ही इसके कॉलेज जाकर पता करूंगी कि किसकी दोस्ती किन लोगों से है। हर्ष से भी बात करनी होगी कि लड़की को थोड़े अनुशासन में रखना है। यह अर्पिता की तरह सीधी सादी नहीं है। हर्ष और रुचि देर से लौटे थे। दोनों सुनाते रहे कि कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या खाया। ठीक है, अब सो जाओ, रात काफी हो गई है। मैंने सोचा कि रुचि को बिना बताए ही कल इसके कॉलेज जाऊंगी और हर्ष को ऑफिस से ही साथ ले लूंगी, तभी बात होगी। सुबह रोज की तरह 8 बजे ही निकलना था, पर आज ऑफिस में जरा भी मन नहीं लगा। लंच के बाद हर्ष को ऑफिस से लेकर रुचि के कॉलेज जाऊंगी, यही विचार था। पर बाद में ध्यान आया कि पर्स तो घर पर ही रह गया और आज ठेकेदार को कुछ पेमेंट भी करनी है। ठीक है, पहले घर ही चलती हूँ। घर पहुंची तो कोई आहट नहीं। सोचा क्या रुचि कॉलेज से नहीं आई, पर अपना बेडरूम अंदर से बंद देखकर मेरे दिमाग में हजारों कीड़े एक साथ कुलबुलाने लगे। फिर खिड़की की ओर से जो कुछ देखा, उसे देखकर तो मैं गश खाते खाते बची थी। हर्ष और रुचि को पलंग पर उस मुद्रा में देखकर एक बार तो मन हुआ कि जोर से चीख पड़ूं, पर पता नहीं वह कौन सी शक्ति थी जिसने मुझे रोक दिया। मन में उठा नहीं, पहले मुझे इस लड़की को ही संभालना होगा। इसे वापस इसके घर भेजना होगा। मैं इसे अब और यहाँ नहीं सह पाऊंगी। मैं लड़खड़ाते कदमों से पास के टेलीफोन बूथ पर पहुंची। फोन लगाया तो भाभी ने ही फोन उठाया था। बिना किसी भूमिका के मैंने कहा, भाभी, रुचि का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और तो और बुरी सोहबत में भी पड़ गई है। देखो मनु, मैंने तो पहले ही कहा था कि लड़की का ध्यान पढ़ाई में नहीं है। तुम्हारी ही जिद थी,
पर ऐसा करो, उसे वापस भेज दो। तुम तो वैसे ही व्यस्त रहती हो, कहाँ ध्यान दे पाओगी। और इसका मन होगा तो यही कोई कोर्स कर लेगी। भाभी कुछ और भी कहना चाह रही थी, पर मैंने ही फोन रख दिया। देर तक पास के एक रेस्टोरेंट में बैठी रही। हर्ष ये सब करेंगे मेरे विश्वास से परे था, पर सब कुछ मेरी आंखों ने देखा था। ठीक है, पिछले कई दिनों से मैं घर पर ध्यान नहीं दे पाई। अपनी नौकरी और मकान के चक्कर में उलझी रही। रात को इतना थक जाती थी कि नींद के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं था। पर इसका दुष्परिणाम सामने आएगा, इसकी तो सपने में भी मैंने कल्पना नहीं की थी। कुछ भी हो, रुचि को तो वापस भेजना ही होगा। घंटे भर के बाद मैं घर पहुंची तो हर्ष जा चुके थे। रुचि टेलीविजन देख रही थी। मुझे देखते ही चौंकी। बुआ, आप इस समय? क्या तबीयत खराब है? पानी लाऊं? मन तो हुआ कि खींच कर एक थप्पड़ मारूं, पर किसी तरह अपने मन को शांत रखा। रुचि, ऑफिस में भैया का फोन आया था। भाभी सीढ़ियों से गिर गई हैं। चोट काफी आई है। तुम्हें इसी समय बुलाया है। मैं भी 2-4 दिन बाद आऊंगी। क्या हुआ मम्मी को? रुचि घबरा गई थी। वह तो तुम्हें वहीं जाकर पता लगेगा, पर अभी चलो, डीलक्स बस मिल जाएगी। मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। थोड़ा बहुत सामान ले लो। आधे घंटे के अंदर मैंने पास के बस स्टैंड से रुचि को बस में बैठा दिया था। भाभी को फ़ोन किया कि रुचि जा रही है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने उससे आपकी बीमारी का झूठा बहाना बनाया है। कैसी बातें कर रही हैं। ठीक है, अब मैं सब संभाल लूँगी। तू चिंता मत कर। और हाँ, नए फ्लैट का क्या हुआ? कब है गृह प्रवेश? भाभी पूछ रही थी और मैं चुप थी। क्या कहती उनसे? कौन सा घर, कैसा गृह प्रवेश? यहाँ तो मेरा बरसों का बसाया नीड़ ही मेरे सामने उजड़ गया था। तिनके इधर उधर उड़ रहे थे और मैं बेबस अपने ही घर से बेघर होती जा रही थी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।